और नमस्कार सभी, स्वागत है आपके नागरिक क्लास में। मैं दिलीप नागरिक फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले जान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया गया मेरे द्वारा कि 3 टेंस होते हैं, जब 3 टेंसेस और 3 टेंस कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान का जो चल रहा है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। पास्ट यानी बीत चुका है और भविष्य यानी कि जो आने वाला है। जैसे कि पिछला कल हमारा यस्टरडे पास्ट हो गया, टुडे आपका प्रेजेंट हो गया, टुमारो आपका फ्यूचर हो गया। तो प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, यानी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट करा चुके हैं क्योंकि प्रेजेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान क्या है? मोस्टली जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो प्रेजेंट की खासियत है कि लास्ट में हा आएगा, है, वो आएगा। और कंटिन्यूस की क्या पहचान है? रहा, रही, रहे, मतलब किसी काम के कंटिन्यूसली जारी रहने की बात की जाती है हमें। तो जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। इसका करना क्या होता है? इसका जो ऑर्डर तो रहेगा बहुत ही आसान रहता है। पहचान आपको बता दिया गया है कि किसी भी मुख्य क्रिया, जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। लेकिन इसका ऑर्डर तो रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता है कोई सा भी टेंस हो, किसी भी टेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट रहेगा आपका प्लस इज, एम, और जैसे कि मेरे द्वारा आपको सिंपल प्रेजेंट में बताया गया था कि इस का मतलब है, एम का मतलब हूँ और आर का मतलब है, यानी कि सिंगुलर के लिए इस, आई के साथ एम और बहुवचन के प्लूरल के साथ आर। उसके बाद आएगा V1, सॉरी V4 आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, यानी जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। प्लस ऑब्जेक्ट, बचा बचा जो पार्ट है हमारा उद्देश्य यानी कर्म। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि वह क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। थर्ड पर्सन होगा तो ही आएगा पहले, है ना। है आ रहा है, नहीं सिंगुलर के साथ हमें पता है इज लगाते हैं। ही इज कौन सा काम किया जा रहा है? खेलने का। खेलना होता है PLAY, प्ले। क्या लगाते हैं? ING, इन प्ले। क्या खेल रहा है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है। थोड़ा ऐसे ही अदर एग्जाम्पल लेते हैं। वे दौड़ रहे हैं, तो वे का क्या कर दिया? दे, यानी कि आर आता आएगा, यानी प्लूरल के साथ भी क्या आता है? आर आता है। तो दे आर, दौड़ना होता है रन, ING लगा देंगे, दे आर रनिंग। जस्ट अ सेकंड।
जैसे मैं अब तक लिख रहा हूँ, आई के साथ क्या आएगा यहाँ पे, मैं का आएगा आई, और आई के साथ क्या आता है एम। लिखना होता है राइट, इसमें आई नहीं लगता है, हम राइटिंग क्या लिखने की बात की जा रही है, लेटर। इस प्रकार से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, आई के साथ एन। यानी कि जैसे वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। तुम स्कूल जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू स्कूल। मैं और झाड़ू लग रहा हूँ, आई एम ग्रूमिंग, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक। इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव कैसे फ्रेम करते हैं वो भी समझ लेते हैं। आप चाहे उसका स्नैप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव समझते हैं, इंट्रोगेटिव समझते हैं। हाँ, नेगेटिव में ऑर्डर रहने वाला है, वो आपका रहेगा वही सेम, कुछ नहीं। तो इज हमारा आता है, उसके बाद नॉट आता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस नॉट, और का होल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वे दफ्तर नहीं जा रहे, नहीं जा रहे हैं। तो वे क्या कहेगा, दे, उसके बाद आर, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, और वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आई जोड़ दो, गोइंग। कहाँ की बात की जा रही है, दफ्तर यानी ऑफिस। वह गाना नहीं गा रही है, गा रही है। तो वह भी आएगा सी, इज, उसके बाद नॉट, गाना गाता है, गाना मतलब सिंग, तो सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही है। तुम चाय नहीं पी रहे हो, और आई आएगा यहाँ पे ना, मैं आएगा तो एम लग जाएगा, एम नॉट आएगा उसके बाद। तो यू आर नॉट टेकिंग टी। इस प्रकार से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। अगर बात करें इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जा सकता है इसका, तो कुछ नहीं करना है। इसमें क्या होगा कि जो इज है हमारा जो है ना, वो पहले आ जाएंगे। बाकी जो सिंपल सेंटेंस होता है ना, वैसे ही फ्रेम करेंगे। तो फर्स्ट वाला इससे पहले जो मैंने बताया आपको,
बाकी सारा वही ऑर्डर रहेगा सीक्वेंस। जैसे कि समझ लेते हैं प्रोजेक्ट को एग्जाम्पल के साथ। क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? कुछ नहीं, पहले आर है क्योंकि यहाँ एक्सक्लूड सब्जेक्ट है, आर आता है इसमें, तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सॉरी पढ़ना होता है रीड, आर यू रीडिंग अ बुक? क्या हुआ है? बाजार, जस्ट अ सेकंड। It's not on link. That's why market is getting dry. क्या वो बाजार जा रहा है ना? तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो है, ये आता था इज ही गोइंग टू मार्केट। हाँ, इस प्रकार से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। और नेगेटिव बनाना है इसका, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। जैसे क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे, तो आर यू नॉट रीडिंग बुक, है ना? क्या वो बाजार नहीं जा रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में बस इतना ही आपको याद रखना है, सब्जेक्ट आएगा, है ना? वर्ब का हमेशा फोर्थ फॉर्म लगता है, यानी वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आई जोड़ने पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है। बहुत ही आसान है। बात करते हैं डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे बीच में क्या क्या सब क्या क्यों कैसे आदि वाक्य आते हैं, तो उनका मीनिंग क्या कैसा लगता है? तुम बाजार क्यों जा रहे हो? सबसे पहले इसकी अंग्रेजी वाई, उसके बाद पता है आपको, इससे पहले जस्ट अगेन में बनाया इंट्रोगेटिव, तो उसमें सब्जेक्ट बाद में आता है, पहले क्या आता है हमारा टाइम वर्ड, तो यहाँ पर वाई, उसके बाद आर, क्योंकि तुम आएगा तो तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसका टाइम वर्ड आर होगा, तो वाई आर यू, उसके बाद सब्जेक्ट। अब वर्ब का फोर्थ वर्ब, वाई आर गोइंग टू मार्केट। अगर ये नेगेटिव हो, तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे? कुछ नहीं करना है इसमें, ये वाई आर यू नॉट, वैसे नॉर्मली थर्ड नंबर पे आता है नोट आपका, लेकिन अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं ना डब्ल्यू फैमिली वाले और नेगेटिव में, तो फोर्थ नंबर पे आएगा, वाई आर नॉट।
अब उसके बाद सेम शेड्यूल, गोइंग टू मार्केट। आप चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं बीच में यहाँ नोट लग गया इनके बाद सब्जेक्ट का। अगर ये नॉर्मली होता है आपका तो ये सब्जेक्ट से पहले नोट आता, जैसे नॉर्मली थर्ड नंबर पे आता है नोट आपका जो होता है, आपको याद रखना है। लेकिन अगर ऐसे वर्ड डब्ल्यू एच वाले वर्ड आते हैं नेगेटिव होते हैं प्लस तो फोर्थ नंबर पे आता है। इसी प्रकार से बहुत सारे सिम्प्लीफाई हम कर सकते हैं, जैसे क्या वे पत्र लिख रहे हैं, आर दे राइटिंग ए लेटर ना, तुम पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग ए लेटर। तुम पत्र नहीं लिख रहे, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर। वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल रहा है। क्या वो अंग्रेजी बोल रहा है, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी क्यों बोल रहा है, वाई इज ही स्पीकिंग इंग्लिश। वो अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा है, तो वाई इज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार से बहुत ही आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से बना पाएंगे। आज से बस नहीं, थैंक फॉर वॉचिंग दिस।